तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? गुरुदेव, वे लोग अनेक हैं और मैं अकेला। तुम राजपुत्र हो। शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। गुरुवर, मैं गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प करता हूं कि मैं निडर होकर इनका सामना करूंगा। विजयी भव। गुरु ने सही कहा कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी ही चाहिए। राजकुमार और गुरु ने अनेक ऐसे शब्दों का उच्चारण किया है। वे वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं, जैसे भयभीत अर्थात भय से भीत, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, शरणागत अर्थात शरण में आगत, गंगाजल अर्थात गंगा का जल, निडर अर्थात बिना डरे। ये शब्द सामसिक शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह। समस्त पद। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के समास यानी संक्षिप्त मेल से बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप यानी पूर्व पद और उत्तर पद में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह को इस तालिका से सरलता से समझा जा सकता है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। त्रिफला, फला, तीन फलों का समाहार। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी हाथ में जिसके, सरस्वती। संधि और समास में अंतर। संधि और समास दोनों में शब्दों के मेल की प्रक्रिया होती है और दोनों का प्रयोग भाषा की संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए होता है, मगर इन दोनों प्रक्रियाओं में ये अंतर देखने को मिलते हैं। संधि में दो शब्दों के दो वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से वर्णों के रूप में परिवर्तन होता है, किंतु समास में दो शब्दों को संक्षिप्त करके उनका मेल किया जाता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है, जैसे हिम का आलय हिमालय आदि। समास करते समय संधि भी हो सकती है, मगर इसमें समास पहले होता है और उसके बाद संधि होती है। समास के पदों को मिलाते समय संधि के नियमों के अनुसार संधि होती है, जैसे हिम का आलय तथा हिम जमा आलय बराबर हिमालय। समास के भेद। किसी समास के समस्त पदों में कौन से पद की प्रधानता है, इस आधार पर समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। पूर्व पद अव्यय, उसी की प्रधानता। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय समास, उत्तर पद प्रधान। द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। अव्ययी भाव समास। जिस समास में समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा उसी की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद भी अव्यय होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। भरसक, जितना हो सके। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। बेहिचक, बिना हिचक के। बाकायदा, कायदे के अनुसार। सकुशल, कुशलता के साथ। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। अनुरूप, रूप के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, एक एक। यथा नियम, नियम के अनुसार। द्वार द्वार, हर एक द्वार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथोचित, जितना उचित हो। बीचों बीच, ठीक बीच में। एकाएक, अचानक। तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो एवं समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं।
तत्पुरुष समास में जिस कारक और विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से तत्पुरुष समास का भेद जाना जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद इस प्रकार हैं। कर्म तत्पुरुष, जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, परलोक गमन, परलोक को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, जिस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मनमाना, मन से माना, भयाकुल, भय से आकुल, गुणयुक्त, गुण से युक्त, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। संप्रदान तत्पुरुष, जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे क्रीडा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, राह खर्च, राह के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष, जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गंगा तट, गंगा का तट, अमृत धारा, अमृत की धारा, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, राजदूत, राजा का दूत, विद्यासागर, विद्या का सागर। अधिकरण तत्पुरुष, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जग बीती, जग पर बीती, आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, अपने आप बीती। विभक्ति के साथ अन्य शब्दों का लोप, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी, पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। कर्मधारय समास, जिस समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, पद संबंध। महाकाव्य, महान है जो काव्य, महा विशेषण, काव्य विशेष्य। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत विशेषण, अंबर विशेष्य। महाराज, महान है जो राजा, महा विशेषण, राजा विशेष्य। परमानंद, परम है जो आनंद, परम विशेषण, आनंद विशेष्य। सज्जन, सत है जो जन, सत विशेषण, जन विशेष्य। कनकलता, कनक के समान लता, कनक उपमान, लता उपमेय। चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण उपमेय, कमल उपमान। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल उपमान, नयन उपमेय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र उपमान, मुख उपमेय। भवसागर, भव यानी संसार रूपी सागर, भव उपमेय, सागर उपमान। चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्र उपमेय, खिलौना उपमान। कर कमल, कर रूपी कमल, कर उपमेय, कमल उपमान। द्विगु समास, जिस समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, शताब्दी, शत अब्दों यानी वर्षों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार।
नवरत्न 9 रत्नों का समूह, चौमासा 4 मासों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, सप्तपदी 7 पदों का समाहार, पंजाब 5 आबों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या में से कोई भी योजक शब्द दोनों पदों के बीच आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, माँ बाप, माँ और बाप, राजा रंग, राजा और रंग, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, जल थल, जल और थल, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, जीवन मरण, जीवन और मरण, भला बुरा, भला और बुरा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, सही गलत, सही या गलत, लाभ हानि, लाभ या हानि। बहुव्रीहि समास, जिस समास में समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, श्री कृष्ण, अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, सूर्य, वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी हाथ में जिसके, सरस्वती, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, विष्णु, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, विष्णु, चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा, महादेव, महान है देव जो, शिव, विषधर, विष को धारण करने वाले, शिव, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके, शिव, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गणेश, निशाचर, निशा में विचरण करता है जो, राक्षस, महावीर, महान वीर है जो, हनुमान। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ सामासिक पदों में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों हो सकते हैं। समास विग्रह करके ही इनके समास को जाना जा सकता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और उसका विशेष्य कोई अन्य पद होता है। दोनों समासों के इस अंतर के अनुसार विग्रह करने पर ही एक ही पद में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों हो सकते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, नीलकंठ, नीलाकंठ, कर्मधारय समास, कमल नयन, नयन रूपी कमल, कर्मधारय समास, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास, कमल नयन, नयन है कमल के समान जिसके अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, द्विगु समास, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास, तिरंगा, 3 रंग हैं जिसमें अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, बहुव्रीहि समास। याद रखें, पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। 2 पदों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समास के बाद समस्त पद अव्यय बन जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर पूर्व पद के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है और समस्त पद विशेषण होता है।